x square minus a square will be equals to 1 upon 2a log of x minus a upon x plus a प्लस सी। इनका कभी कभार प्रूफ भी आ जाता है, जैसे पिछली बार में इसका प्रूफ आया था, इस बार नहीं पिछली बार एक क्वेश्चन में से इन्हीं में से उसने पूछ लिया था कि इसका फॉर्मूला ये है, इसको डिराइव करो dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तो आप एक बार याद कर लीजिए 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a प्लस सी। इसी तरीके से dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a, अरे मैंने कर दिया 1 अपॉन 2a log of a माइनस x अपॉन a प्लस x प्लस c tan inverse x by a plus c। चौथा dx upon under root of a square minus x square is equal to sin inverse x by a plus c। dx upon under root of x square minus a square is equal to log of x plus under root of x square plus a square minus c square plus c। Last dx upon under root of a square plus x square का इंटीग्रेशन will be equals to log of x plus under root of x square plus a square plus c। देखिए ये दो एक जैसे हैं, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, बस यहाँ पे सिर्फ इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, लेकिन अगर बाहर नेगेटिव साइन आ जाता है तो cos इनवर्स x बाय a प्लस c बन जाता है ये, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप माइनस टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x बाय a भी लिख सकते हैं। फिर ये दो फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है, dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर log ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c, और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। तो अगर माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, और अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो साइन इनवर्स x बाय a। तो ये इसके फॉर्मूले थे जिसके मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा कि कैसे डिराइव होता है, लेकिन उससे पहले हम कुछ और बात कर रहे हैं। इसको मैं रेस कर रहा हूँ, ये आपके भी अप्लाई होने वाले ये वाले फॉर्मूले, तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है सारा इसे रेस कर रहा हूं मैं। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 16 कैन बी रिटन एज 4 का स्क्वायर। ठीक, वो जो अभी आज ये जो अभी मैंने लिखवाया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जो फॉर्मूले लिखवाए इन्हीं के बेस पर हम लोग काम करने वाले हैं। इसका पीछे वाले टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है जो आपने पीछे पढ़ लिया है। तो जब एग्जाम में इस तरीके का सवाल आएगा तो ये आपको वैसे ही दिख जाएगा कि हाँ ये सवाल इसके ऊपर बेस्ड है और ये ऐसे बनेगा। अब जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 16 लिखा हुआ था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 विल बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब कोई बच्चा बोलता अगर मान लीजिए सर यहाँ 16 की जगह 15 होता, तो 15 में क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ 15 का होल स्क्वायर। तो देखिए सपोज कीजिए अगर 15 ही लिखा होता तो एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 15 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, 1/2a ये कितना हो जाएगा, रूट 15 लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो x माइनस रूट 15 अपॉन एक्स प्लस रूट 15 प्लस सी, ये आपका आंसर है। अब देखिए बात ध्यान से सुनना, ये तो इसके ऊपर एक डायरेक्ट सवाल था जो मैंने करवा दिया आप लोगों को, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब आप पैटर्न समझना पहले। देखिए पहला पैटर्न है इंटीग्रेशन dx अपॉन a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, पहला पैटर्न। दूसरा बनेगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये दो पैटर्न के ऊपर हमको बात करनी है, ठीक। इसके बाद इसी एक्सरसाइज के अंदर दो पैटर्न ये हो गए। अब तीसरा पैटर्न देखिए, पी एक्स प्लस क्यू, ऊपर लीनियर, ए एक्स
स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तीसरा पैटर्न है ये। चौथा पैटर्न ऊपर लीनियर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। आप इन चार को बहुत ध्यान से देखिए, मेरे टाइम पे इन पे भी सवाल आया था और अमूमन इसके ऊपर सवाल आता है। तो ये चार पैटर्न है। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, आप पहले प्रैक्टिकली चीजों को समझिएगा, सवाल के ऊपर हम बाद में जाएंगे। अगर मैं आपको कहता हूं चाहे ये हो चाहे ये हो तो बात बराबर है। बात बराबर कैसे है? देखो कैसे बात बराबर है। सपोज कीजिए आपके सामने अगर ये पैटर्न आता है तो dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ज्यादा से ज्यादा क्या बन सकता है? ज्यादा से ज्यादा सर ये बन जाएगा, या सर ये बन जाएगा, या सर ये बन जाएगा। इन तीन में से कुछ नहीं बन सकता, इसके अलावा कुछ भी नहीं बन सकता। इसको हम बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो या तो ये बन जाएगा, या ये बन जाएगा, या ये बन जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। और अगर सर मान लो अगर इसके ऊपर हम अंडर रूट लगा दें तो ज्यादा से ज्यादा क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं आपको कुछ भी याद करने को नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ऑब्जर्व करने को बोल रहा हूं। आप बस ध्यान से देखिए, सिर्फ देखने मात्र भर से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। ये और ये पैटर्न दोनों सिमिलर है। सिमिलर कैसे हैं? केवल इनमें इस या तो ये, हाँ फर्क नहीं पड़ेगा, इन तीनों के हमारे पास फॉर्मूले हैं। अगर इनके ऊपर अंडर रूट लगा दिया जाए तो भी हमारे पास फॉर्मूले हैं। हम इन छह के छह का, हमारे पास इन छह का फॉर्मूला है, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, अब ये और ये जो पैटर्न है ये भी इन दोनों के जैसा है। फर्क कितना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि फर्क क्या है। देखिए पहले मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूं, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन लिखूंगा, वो आप सॉल्व करना, पहले वो देख लीजिए आप। उसके बाद हम इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। इन दोनों में भी यही फॉर्मूले लगेंगे, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। लेकिन इस दोनों में एक मेथड है, उस मेथड का हम यूज करेंगे, उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। कोई बच्चा अगर इसको नोट कर रहा है तो आपने नोट करने वाली बात ये थी, आप यहाँ पीछे लिख सकते हैं, यहाँ पे मेथड यूज होगा। यहाँ ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको इरेज कर रहा हूं मैं, इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं पहली फॉर्मेट के ऊपर। अगर पहला फॉर्मेट हो गया तो आप दूसरा खुद बना लेंगे। तो आप देखिए, जैसे कि कोई क्वेश्चन है हमारे पास, मैं छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, बड़ा आप करना। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 है। इससे मेरे को सिंप्लीफाई करना है। इसे कैसे सिंप्लीफाई करना है? हमने केवल इतने ही फॉर्मूले पढ़े। कौन कौन से पढ़े? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस यही पढ़ा है हमने इसके लिए, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा हमने। तो इन तीनों में से कोई एक पैटर्न ये बनेगा। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो आप देखिए। देखिए 10th क्लास के अंदर मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर सबको आता था। अगर अभी किसी को नहीं आता तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। जहां से आपको नहीं आया आप मुझसे बात कर लीजिएगा उस बारे में। सबसे पहले आप क्या करते हैं, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाने से पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको आप पॉजिटिव 1 बनाते हैं। अच्छा ये मैं सिखा चुका हूँ रिलेशन फंक्शन में भी। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको आप सबसे पहले पॉजिटिव 1 बनाते हैं। अगर वो ऑलरेडी पॉजिटिव 1 है तो एक्स का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ के होल स्क्वायर को एक बार आप ऐड करते हैं और एक बार आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैं रिपीट करता हूं, अगर ये पहले से पॉजिटिव 1 है तो x का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ के होल स्क्वायर को एक बार आप ऐड करते हैं, एक बार आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन चुका है। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बना आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 3 सॉरी 9, कितना बचेगा 4 विद रेस्पेक्ट टू dx। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। बना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पैटर्न बनाइए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पैटर्न। लेकिन अब यहां तो सर ये एक्स स्क्वायर है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला था वो क्या था, 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस सी। अब आप बच्चे ध्यान से सुनना, सर यहाँ तो x है, यहाँ आपका x-3 है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप चाहें तो आप क्या करें, x-3 को t लेट कर लें, तो dx बराबर कितना हो जाएगा साहब, dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं ये कह रहा हूं आप ऐसा करें ही नहीं, इसकी अपने को जरूरत ही नहीं है। इसकी जरूरत क्यों नहीं है, इसकी जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि अभी भी ये लीनियर है, लीनियर, और यहां पर भी ये लीनियर था, तो घबराने वाली बात नहीं है। आप इसी को x मान के इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, अगर तो ये 4 किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर, तो इसकी जगह कितना हो जाएगा, 1/2 tan इनवर्स x बाय a। x कितना हो जाएगा मेरा, पूरा x-3 अपॉन a कितना हो जाएगा, 2। हाँ बोलो बेटा। ओ फॉर्मूला में -1/a है ना, कहाँ पे, ये जो आपने फॉर्मूला पुट किया है 1/a tan इनवर्स x by a plus c वाला, हाँ हाँ हाँ, जो तो -1/a है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप बताइए मेरे को, किसी को भी अगर कोई भी समस्या, सवाल को समझने में कोई फर्क पड़ता, ये काम आपको अभी भी करना पड़ेगा। अंडर रूट लगाने के बाद ये काम आपको अभी भी करना है, अभी भी आप इसके ऊपर क्या लगा दीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए, यहां भी क्या लगा दीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए। अब बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला किसका लग जाएगा, यहाँ पे आप अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ एक्स माइनस ए। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में अंडर रूट ऑफ 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये फॉर्मूला है। तो हमारा यहाँ जो x है वो कितना है, टोटल x-3 प्लस अंडर रूट ऑफ x-3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी। अब ये क्या लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, या तो ऐसे छोड़ दीजिए या ये पूरा लिख दीजिए यहाँ पे। तो इतनी सी बात है यहाँ पे। किसी बच्चे को अगर यहाँ पर कोई भी डाउट है तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। तो ये 2 पैटर्न आपने सीखे, इसके ऊपर अब आप एक क्वेश्चन बनाइए और सारे सॉल्व कीजिए। 3x स्क्वायर प्लस 30 माइनस 10/3, ठीक है। इसको अब x का जो कोफिशिएंट है, 3 को बाहर रहने दीजिए, x का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का होल स्क्वायर एक बार आप ऐड कीजिए और उसके हाफ का होल स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो देखिए इसके हाफ हो जाएगा 13/6 का होल स्क्वायर एक बार ऐड कर दीजिए और 13/6 का होल स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इतना सा काम करना था आप लोगों को। तो dx अपॉन 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab भी बन रहा है, तो ये बना a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये आपका बन रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप लोग, 17/6 का होल स्क्वायर। तो 1/3, अब ये 1/3 तो बाहर रहने दो। अब ये फॉर्मूला बना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो कितना है, लॉग ऑफ, सर हाँ 1/2, हाँ इसमें बोलो बोलो। 3 को बाहर लेना जरूरी थोड़ी ना है, हम सिंपली डिवाइड कर देते हैं ना 3 से। कहाँ पे, किससे डिवाइड कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ऐसा नहीं, मतलब आपने 3 को बाहर क्यों लिया है? बाहर क्यों लिया है, मैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा रहा हूँ ना। हाँ लेकिन उसमें तो हम सिंपली डिवाइड करते हैं, बाहर थोड़ी ना लेते हैं। यार तो डिवाइड करूंगा तो कॉमन लूंगा ना, बाहर ही तो आएगा, कॉमन लेते हैं, मतलब 3, कॉमन एक्स स्क्वायर। हाँ हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि 3 लिखने की क्या जरूरत है? 3/6 1/2a लॉग ऑफ x माइनस ए। अब ऊपर x माइनस ए है तो आपका पूरा x ये होगा x माइनस ए, x माइनस ए माइनस 17/6 अपॉन x प्लस ए, x ये पूरा x प्लस 17/6 मॉड प्लस c, ये आपका आंसर है।
किसी बच्चे को अगर यहाँ कोई दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत होनी है? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड मतलब क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू, म्यू इज अगेन अ कांस्टेंट। अब आपको ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगी, देखिए इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि बहुत सरल सवाल है, x प्लस 2 ऊपर लीनियर, नीचे क्वाड्रेटिक है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, अब देखिए यहां ये लीनियर है और यहां ये क्वाड्रेटिक है, इससे मिलती जुलती है। अब आप पहले ये चेक कर लीजिए ये फैक्टराइज हो रहा है क्या? तो b स्क्वायर होता है 36 आजकल, 5 चौ 20, 20 इंटू 2 कितना होता है 40। नहीं सर ये फैक्टराइज नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो d है वो लेस देन 0 है। इतनी बात हर बच्चे को समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही तो आप सवाल कर सकते हैं। मैंने ये चेक कर लिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ये फैक्टराइज हो रही होती हाल फिलहाल तब भी मैं दूसरा ही मेथड लगाता, क्योंकि मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं सिखाया। अब दूसरा मेथड कैसे लगाना है वो आप देखिए। मैंने कहा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। कितना हो जाएगा भाई? 4x प्लस 6 प्लस म्यू। अब आप ये लैम्डा म्यू का वैल्यू निकालिए। आपने न्यूमरेटर को इसके बराबर दिखाया, ध्यान से सुनना। लैम्डा म्यू का वैल्यू निकालिए। लैम्डा कैसे निकालेंगे? देखिए कंपेयर कर दीजिए x से x को, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 1/4। दीप तो समझ में आया क्या? हेलो, कोई भी बच्चा किसी को डाउट है एक्स वाई जेड, ऐसे भी नाम ले रहा हूँ। लैम्डा इज इक्वल टू 1/4। कंपेयर देखो, आप चाहो तो कंपेयर कर सकते हो और आप चाहो तो x की वैल्यू डाल के भी सॉल्व कर सकते हो। कंपेयर कैसे किया मैंने? 4x इंटू लैम्डा इंटू इज इक्वल टू x। तो 4 लैम्डा मतलब x को x से कंपेयर किए, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे। तो 4 लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/4। नाउ हियर विल बी 6 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 2। तो भाई लैम्डा का वैल्यू कितना है? 1/4। तो कितना हो जाएगा? 3/2 प्लस म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। तो म्यू विल बी 2 माइनस 3/2, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2। इतनी बात हर बच्चे को समझ में आ रहा होगा। तो हमने लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकाल दिया है। तो लैम्डा का वैल्यू आया 1/4 और म्यू का वैल्यू आया, और म्यू का वैल्यू आ रहा है आपका 1/2। इसको इरेज कर रहा हूं। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि न्यूमरेटर को इसके बराबर लिखा जा सकता है। न्यूमरेटर इज इक्वल टू दिस, लैम्डा का वैल्यू डालिए जरा 1/4, म्यू का वैल्यू डालिए 1/2। ठीक है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दो भाई। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 दे दिया हमने यहाँ पे भी पूरे के नीचे डिनोमिनेटर देना पड़ेगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। मुझे लग रहा है आपको आधी बात समझ में आ चुकी होगी। इसको अलग अलग कर लीजिए अब आप। 1/4 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये आ गया यहाँ पे आपका। अब आप देखिए, मैंने कहा था न्यूमरेटर को डिफरेंशिएशन बनाना है डिनोमिनेटर का। तो अगर आप बच्चे इसको टी लेट करेंगे तो आप देखेंगे सारा सारा dt में आ जाएगा। इसको जब आप टी लेट करेंगे तो 4x प्लस 6 जो है वो dt में आ जाएगा। चेक करिए, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू टी। तो ये हो गया 4x प्लस 6 dx बराबर dt। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ऊपर dx है यहाँ पे, तो 4x प्लस 6 dx की जगह मैं dt रख देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 dt अपॉन t। तो dt अपॉन t कितना होगा इसका इंटीग्रेशन? log t। यानी ये देखते ही आपको डायरेक्टली आंसर लिख देना था log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस। अब साहब इसको कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। जिससे पूछूं जवाब दे। हाँ दीक्षा, इसको कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में आप रूट के साथ नहीं लिखेंगे, जो अंदर पार्ट लिखा हुआ है केवल उसी को लिखेंगे। अर्थात यानी कि x प्लस 2 1/4 डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर में रूट नहीं लगाएगा कोई बच्चा, अंदर वाले पार्ट का ही डिफरेंशिएशन करेगा प्लस म्यू। और फिर उसी मेथड से वो क्या करेगा? लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेगा।
लेकिन जब वो वापस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी कि जब वो वापस उसको उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएगा, तो वो क्या लगा देगा, रूट लगा देगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका तो आप अभी भी कर लोगे बाय द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर। इसका क्या करेंगे सर, इसका ऐसे करेंगे, रूट वाले पार्ट को टी स्क्वायर लेट कर लेंगे। मान लीजिए सपोज कीजिए अगर ये रूट 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 आता है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को क्या लेट कर लेंगे, टी स्क्वायर लेट कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6 बराबर dx बराबर कितना हो जाएगा, 2t dt। 2t dt किसकी जगह आ गया, इसकी जगह पे, तो इसकी जगह वैल्यू पुट करो, ये हो जाता है 2t dt अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा t 1/4 इंटीग्रेशन t से t कैंसिल। इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना होता है भाई आजकल, इंटीग्रेशन ऑफ dt होता है t। तो t का वैल्यू कितना था, t हम कितना लेकर चले थे, अंदर वाले पार्ट को, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। किसी को अगर अंडर रूट वाला पार्ट समझ नहीं आया, आप चाहें तो क्वेश्चन में करा सकता हूं आप लोगों को, और आ गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं आगे क्वेश्चन करा दूंगा।